एक तरफ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कंगाल होने के कगार पर खड़ी है। पाकिस्तानी सरकार दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लगातार कर्ज की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से भारत ने श्रीलंका को मदद किया, उसी तरह से पाकिस्तान को भी मदद कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हो रही थी। इस बीच कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर्दे के पीछे होनी थी, पर पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच में कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी या बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन 73,000 की बैग, 27,000 की लिपस्टिक और हजारों का चश्मा लगाने वाला पाक की मंत्री हिना रब्बानी खान के बयान के चर्चे क्यों हैं? भारत पर क्या कहा और क्या भारत ने पाकिस्तान को न्योता दिया था? आज इसे समझते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने जो कहा वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी दुनिया को बिना बताए किसी तरह की बैक चैनल कूटनीति नहीं चल रही है। मेरा मानना है कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसा होता होगा। आप बातें कुछ और करें और पीछे कुछ और करें, ये किसी देश को शोभा नहीं देता। अगर बैक चैनल कूटनीति के किसी तरह का फायदा होता तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त किसी तरह की बैक चैनल कूटनीति यानी बैक पर्दे के पीछे बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि अभी सीमा पर भारत से दुश्मनी एक अभूतपूर्व स्थिति में है। उनका ये बयान पाकिस्तान के शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में निमंत्रण भेजे जाने के ठीक बाद दिया गया है और ये सामने भी आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो SCO की बैठक में भारत के आमंत्रण की समीक्षा कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने 26 जनवरी को एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से SCO की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन बैठक में भाग लेने के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है। अभी विचार विमर्श किया जा रहा है और इसके बाद ही जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जरदारी और मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल को शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह सम्मेलन मई के महीने में गोवा में होने वाला है और खबरों की माने तो इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के माध्यम से भारत द्वारा भेजे गए निमंत्रण का पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो वही पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने UAE के समाचार चैनल अल अरबिया को एक हफ्ते पहले दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर ईमानदारी से बातचीत करना चाहते हैं। खैर, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत तो होती रहती है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक मामला है, नुकसान पाकिस्तान का ही होना है। लेकिन इस बीच पाक की मंत्री हिना रब्बानी के बयान के चर्चे हैं, तो ऐसे में हिना रब्बानी खान के बारे में जानना दिलचस्प होगा। साल 2011 में हिना रब्बानी खान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में भारत की यात्रा की थी। बिलावल भारत आते हैं तो 2011 के बाद यह किसी पाक विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभी बिलावल भुट्टो ही हैं। एक समय चर्चा यह भी हुई थी कि हिना रब्बानी खान को बिलावल भुट्टो डेट कर रहे हैं। साल 2011 की बात है, जिस समय दिल्ली की सरजमी पर अपने विशेष विमान से पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने कदम रखा। लोग चलते चलते एक बार मुंह से जरूर निकाल देते थे कि वाकई में रब्बानी बेइंतहा खूबसूरत है। अब इसके पीछे हमारे मीडिया दोस्तों की मेहनत ही है कि सुबह से शाम तक लोगों को ये बातें होती है कि क्या रब्बानी पहनती है, क्या खाती है, कैसे बोलती है, इन सारे चीजों को रिसर्च करके डाल दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि रब्बानी जैसे दिल्ली में विशेष विमान से उतरी, उनकी पहली झलक ने ही लोगों को पागल कर दिया था। ऐसा ही नहीं, किसी भी देश की महिला नेता भारत में पहली बार आई हो, ऐसा भी कतई नहीं है। इससे पहले भी कई महिलाएं नेता भारत आ चुकी है, मगर उनको लेकर लोगों के अंदर की दीवानगी इस कदर नहीं रही जिस कदर रब्बानी को लेकर रही। न्यूज चैनलों की माने तो हिना रब्बानी जब दिल्ली में उतरी तो उनके हाथ में एक पर्स था। न्यूज चैनलों के मुताबिक उस पर्स की कीमत 17 लाख रुपए थी। उसने जो धूपी चश्मा लगाया था वह इटली में स्पेशली उनके लिए ही बनाया गया था। उनके हाथ में जो घड़ी दिख रही थी उसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। हिना रब्बानी की खूबसूरती के साथ ही इन बातों के चर्चे भी खूब हुए थे। 2011 में 34 वर्षीय हिना रब्बानी खान को पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। हिना रब्बानी खान
इस पद को संभालने वाली सबसे कम उम्र की भी थी। तब उनकी भारत यात्रा की खूब चर्चाएं हुई थी। खार ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से भारत और पाकिस्तान दोनों में सुर्खियां बटोरी थी। द गार्जियन ने एक लेख में लिखा था कि खार की ग्लैमरस रुख ने मीडिया को झकझोर दिया और उप महाद्वीप के गपशप करने वाले वर्ग के बीच मोती के हार, शानदार कॉस्ट्यूम, क्लेवरी के सनग्लासेस और कम से कम $9,000, जो कि अगर अभी देखें तो 73,000 रुपए के आसपास आता है, कि हैंडमेड स्टाइलिश हर्मेस मेड ब्रंकलिंग बैग थी उनके हाथों में, जिसकी चर्चाएं भी खूब हुई थी। खबर तो यह भी छपी थी कि हिना रब्बानी खार जो लिपस्टिक लगाती हैं, उनकी कीमत, एक लिपस्टिक की कीमत 27,000 रुपए थी। अब आपको बताते हैं कि हिना रब्बानी खार आखिर है कौन। पाकिस्तान पंजाब के मुजफ्फरगढ़ जिले के एक प्रभावशाली सांपती परिवार में जन्मी हिना रब्बानी खार ने केवल 25 की उम्र में राजनीति में एंट्री मारी। खार ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस से ग्रेजुएशन किया और उन्होंने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। खार पहली बार 2002 में पंजाब में मुजफ्फरगढ़ 2 क्षेत्र ने स्पेशल असेंबली, नेशनल असेंबली के लिए चुनी गई और 2002 में पाकिस्तान में एक कानून पारित किया गया था, जिसके अनुसार नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ने वालों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक थी। इसी कारण हिना रब्बानी खार को राजनीति में कदम रखना पड़ा। हिना रब्बानी खार 2008 के आम चुनाव से पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल हुई और उन्हें मुट्ठी भर मंत्रियों में से एक माना गया, जिनको जनरल परवेज मुशर्रफ की सैन्य सरकार के बाद नागरिक सरकार में भी जगह मिली। 2008 के फिर से चुनाव जीतने के बाद खार को पहली बार यूसुफ रजा गिलानी कैबिनेट में वित्त और आर्थिक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 3 साल बाद 11 फरवरी 2011 को कैबिनेट फेरबदल के बाद उन्हें विदेश मामलों के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और इसी साल वो भारत भी आई थी। हिना हमेशा सिर पर दुपट्टा रखे हुए दिखाई देती हैं। वे सूट के साथ ज्वेलरी और बाकी चीजें भी मैचिंग पहनती हैं। स्टाइलिश चश्मे, बैग और ज्वेलरी उनकी पहचान को ही अलग बताता है। बतौर राजनेता वह अलग ही फैशन और स्टाइल के साथ खुद को प्रेजेंट करती हैं। आप देखते रहिए।